प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण में नए शब्द सीखेंगे। बच्चों, आप जानते हो नर्सरी केजी में आपने फ्रूट्स नेम, कलर्स नेम, बर्ड्स नेम, एनिमल्स नेम सीखे थे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। 5वीं कक्षा में आने पर आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। उसमें हमें उत्सुकता होती है कि जो चीज़ें हमने इंग्लिश में पढ़ी, हिंदी में पढ़ी, उन्हें संस्कृत में क्या बोला जाता है। फ्लावर्स नेम जो हैं उनको संस्कृत में क्या बोलते हैं, फ्रूट्स नेम हैं उनको क्या बोलते हैं, बर्ड्स के जो नाम हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एनिमल्स के नाम हैं उन्हें क्या बोलते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ शब्दों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। संस्कृत को समझने के लिए कुछ संस्कृत शब्दों का ज्ञान आवश्यक है। इसका प्रयोग हम और आप दैनिक जीवन मतलब हर रोज करते हैं। आज हम कुछ पुष्पों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। पहला है गंधराज, जिसे हिंदी में गुलाब कहा जाता है। दूसरा है कमलम, जिसे हिंदी में हम कमल बोलते हैं। थर्ड है कुमुदम, जिसके हिंदी कुमुद है। लिली का जो फ्लावर है या फूल है उसे संस्कृत में सुदर्शना बोला जाता है। नेक्स्ट है सूरजमुखी, जिसे हम संस्कृत में सूर्यावती बोलते हैं। गुलाब देखो बेटा, हमने शुरू में भी पढ़ा था, इसे गंधराज भी कहा जाता है और गुलाब को शतपत्री भी कहते हैं। हर सिंगार, इस फूल का संस्कृत अनुवाद है पारिजातम। ये थे हमारे फूलों के नाम। अब हम पढ़ेंगे फलों के नाम। फलों के नाम हैं बेटा आम, जिसे हम संस्कृत में आम्रम बोलते हैं। केला, जिसे संस्कृत में कदली फलम कहा जाता है। सेब, संस्कृत है सेवम। नारंगी, जिसे संस्कृत में नारंगम कहा जाता है। अंगूर संस्कृत में बोलते हैं द्राक्षाफलम। जामुन की संस्कृत है जम्बूह या जम्बूफलम भी कहते हैं। अनार की संस्कृत है दाड़ीमम। नारियल, जिसे आप कोकोनट बोलते हो, नारियल की संस्कृत है नारिकेलः। अमरूद की संस्कृत है दृढ़बीजम। और मौसमी, जिसका आप जूस पीते हो, उसे संस्कृत में बोला जाता है मधुर जम्बीरम। ये थे हमारे फलों के नाम। अब हम करेंगे रंगों के नाम, जिसे संस्कृत में बोला जाता है वर्णः। रंगों के नाम हैं पीले रंग को बोलते हैं पीतः। नीला रंग है, जिसे संस्कृत में नीलः कहा जाता है। लाल, जिसे संस्कृत में रक्तः बोलते हैं, हम हिंदी में रक्त भी बोलते हैं, संस्कृत में रक्तः। हरा रंग है, जिसे संस्कृत में हरितः बोला जाता है। गुलाबी रंग की संस्कृत है पाटलः। काला, जो ब्लैक कलर है, उसे कृष्णः या श्यामः कहा जाता है। सफ़ेद की संस्कृत है श्वेतः या धवलः। संस्कृत श्वेतः भी हो सकती है, धवलः भी हो सकती है। ये थे हमारे रंगों के नाम, जिसे संस्कृत में वर्णः कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे पशुओं के नाम। कुछ पशुओं के नाम हम पढ़ रहे हैं अभी। पशुओं के नाम है, पहला नाम है गो या धेनु, जिसे हिंदी में हम गाय बोलते हैं। बकरा, जिसे संस्कृत में अजय कहा जाता है। नेक्स्ट है चूहा, जिसकी संस्कृत है मूषकः। कुत्ता की संस्कृत है कुक्कुरः। हाथी, जिसकी संस्कृत है गजः। बंदर की संस्कृत है कपि या वानरः। चीता, टाइगर बोलते हो जिसे आप, इसकी संस्कृत है चित्रकः। भालू की संस्कृत है भल्लूकः। शेर की संस्कृत है सिंहः। गीदड़, जिसे संस्कृत में श्रीगालः कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये थे हमारे वर्णों के, पशुओं के नाम। अब हम पढ़ेंगे पक्षियों के नाम। कुछ पक्षियों के नाम मैं आपको पढ़ा रही हूँ भी आपको।
कौवा जिसे संस्कृत में बोला जाता है काकः, मोर जिसे संस्कृत में बोलते हैं मयूरः, बगुला जिसे वकः और बकः दोनों कहा जाता है। हंस, हंस की संस्कृत है हंसः, बाज जिसे संस्कृत में शयनः कहा जाता है। इसके बाद है बेटा कोयल, कोयल जिसे संस्कृत में बोलते हैं पिकः, कबूतर, कबूतर को बोलते हैं कपोतः, तोता सुकः, चिड़िया, चिड़िया की संस्कृत है चटका, चिड़िया को बोलते हैं चटकः और चिड़िया की संस्कृत है चटकाः। मुर्गा जिसे संस्कृत में कुक्कुटः कहा जाता है। देखो बच्चों, आज आपने फूलों के नाम, फलों के नाम, रंगों के नाम, पशुओं के नाम और पक्षियों के नाम संस्कृत में सीखे हैं। आपको अच्छा लगा होगा। आप इन सबको देखकर अपना संस्कृत ज्ञान बढ़ा सकते हैं।